गुनहगार उम्मत को हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में देखा। मासी की कुछ सजाएं वो अपनी सही बुखारी के अंदर हजरत समरा बिन जंदब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत बयान की है। वो कहते हैं हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह की नमाज के बाद सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम से अक्सर दरियाफ्त फरमाते कि आज रात तुम में से किसी ने कोई ख्वाब देखा है। सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु में से जिन जिन लोगों ने ख्वाब देखा होता वो अपना अपना ख्वाब बयान करते। एक दिन सुबह को खुद हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, आज मेरे पास दो आदमी आए और मुझे उठाया और कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे हमराह तशरीफ ले चले। मैं उनके हमराह हो लिया। जब हम आगे चले तो देखा एक आदमी चित लेटा हुआ है और उसके पास एक शख्स पत्थर लेकर खड़ा है और उसके सर पर जोर जोर से मार रहा है, जिससे उसका भेजा निकल पड़ता है। वो हर चंद अपने सर को बचाता है लेकिन बचा नहीं पाता। फिर वो उसे मारता है और उसका वही हाल हो जाता है जो पहली मर्तबा हुआ था। ये सिलसिला इसी तरह जारी रहता है। ये देखकर मैंने कहा सुभान अल्लाह और पूछा ये कौन है। उन्होंने कहा आगे तशरीफ ले चलिए। हम आगे बढ़े तो देखा एक आदमी ऊंधे मुंह लेटा हुआ है और एक आदमी उसके पास लोहे के कांटे लेकर खड़ा है और सोए हुए के गालों पर और मुंह पर मार रहा है। उसके गाल और बाछे जल जाती है, गाल, आंखें, नाक, गर्दन की तरफ खींच जाते हैं। फिर वो दूसरी तरफ मारता है, इससे भी वही हाल हो जाता है। फिर इसका वही हाल होता है जो पहली बार हुआ था और यह सिलसिला बराबर जारी रहता है। मैंने कहा सुभान अल्लाह, ये कौन लोग हैं? उन्होंने कहा आगे तशरीफ ले चलिए। हम आगे बढ़े, एक बहुत बड़ा तनूर देखा जिसके अंदर चीख और पुकार की आवाजें आ रही थी। हमने जाकर देखा तो उसके अंदर नंगे मर्द और नंगी औरतें नजर आई जिनके नीचे शोले भड़क रहे थे और वो लोग चीख चीख कर रोते थे और उस आग से पनाह मांगते थे। मैंने पूछा ये कौन लोग हैं? उन्होंने कहा आगे तशरीफ ले चलिए। हम आगे बढ़े और एक नहर पर पहुंचे जिसका पानी खून की तरह सुर्ख था। एक आदमी इसके अंदर तैर रहा था। नहर के किनारे एक आदमी बेशुमार पत्थरों का ढेर लगाए खड़ा था। तैरने वाला तैरते तैरते थक कर नहर के किनारे आया और किनारे पर खड़े हुए आदमी के सामने आकर अपना मुंह खोला। उसने उसके मुंह में एक पत्थर डाल दिया। वो फिर पानी में तैरने लगा। ये हालत उसकी जारी रही। मैंने इसके मुतालिक पूछा तो कहने लगे आगे तशरीफ ले चलिए। हम आगे बढ़े तो एक वहशतनाक करियल मंजर आदमी देखा जो आग के किनारे खड़ा है और आग को भूंक रहा है और आग के गिर्द चक्कर लगा रहा है। मैंने कहा ये कौन है? उन्होंने कहा आगे तशरीफ ले चलिए। हम आगे बढ़े और एक खूबसूरत उम्दा वसी खेमा देखा जो पूरी तरह सजाया गया है। इसके नीचे एक तवील लंबा आदमी खड़ा था जिसकी लंबाई इस कदर थी कि उसका सर आसमान के साथ लगा हुआ था। इसके इर्द गिर्द बेशुमार खूबसूरत लड़के खड़े हुए थे। मैंने पूछा ये कौन है? उन्होंने कहा आगे तशरीफ ले चलिए। हम आगे बढ़े तो हमने एक अजीब-ओ-शान खूबसूरत देखा। ऐसा किस्म का दरख्त हमने कभी नहीं देखा था। उन्होंने कहा इस पर चढ़ जाइए। हम उस पर चढ़ गए तो एक ऐसे शहर में पहुंच गए जिसकी इमारतें सोने और चांदी की ईंटों से बनी हुई थी। हम शहर के दरवाजे पर पहुंचे और दरवाजा खुलवाया और अंदर गए। यहाँ हमें बेशुमार आदमी मिले जिनका आधा जिस्म निहायत खूबसूरत था और आधा बदसूरत। मेरे साथियों ने उनसे कहा जाओ इस नहर में गोता लगाओ। ये नहर निहायत उम्दा और चौड़ी थी।
اور اس کا پانی دودھ جیسا سفید و شفاف تھا۔ یہ لوگ نہر میں نہا کر ہمارے پاس آئے، ان کی ساری سیاہی دور ہو چکی تھی اور خوبصورتی سے تبدیل ہو گئی تھی۔ میرے ساتھیوں نے مجھ سے کہا، یہ جنت عدن ہے اور یہ آپ کا مقام ہے۔ میں نے نیچے سے اوپر تک اس عمارت پر نظر ڈالی۔ یہ محل نہایت خوبصورت سفید تھا۔ انہوں نے کہا، یہ آپ ہی کا مقام ہے۔ میں نے ان سے کہا، بارک اللہ، مجھے اندر جانے دو۔ انہوں نے کہا، ابھی نہیں، آپ تو اس کے اندر جائیں گے ہی۔ میں نے ان ساتھیوں سے کہا، آج رات کو عجیب و غریب چیزیں میں نے دیکھی ہیں، یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو مطلع کیے دیتے ہیں۔ وہ آدمی جس کا سر کچلا جا رہا تھا، وہ آدمی ہے جس نے قرآن یاد کیا تھا لیکن پھر بھول گیا اور فرض نماز ترک کر کے سو جایا کرتا تھا، اور وہ آدمی جس کا منہ بادشاہ لوہے کے کانٹوں سے چیری جاتی تھی، وہ آدمی ہے جو اپنے گھر سے نکل کر لوگوں کی غیبت کیا کرتا تھا اور لوگوں کی جھوٹی باتیں اڑایا کرتا تھا، اور تنور میں جو ننگے مرد اور عورتیں جل رہی تھیں وہ زناکار مرد اور عورتیں تھیں، اور نہر کے اندر جو آدمی تیر رہا تھا اور پتھر نگل رہا تھا وہ سود خور آدمی تھا، اور آگے کنارے پر جو دہشت ناک کریہ اور منظر آدمی کھڑا تھا اور آگ دھونک رہا تھا وہ خازن جہنم تھا، اور وہ آدمی جس کا سر آسمان سے لگا ہوا تھا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، اور ان کے گرد جو لڑکے جمع تھے وہ لڑکے تھے جو فطرت پر مرے تھے، اور البرقانی کی روایت میں ہے کہ فطرت پر پیدا ہوئے تھے۔ کچھ لوگوں نے اس موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، یا رسول اللہ، کیا مشرکوں کی اولاد تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، یہ مشرکوں کی اولاد تھی، اور وہ جن کے آدھے جسم خوبصورت اور آدھے بدصورت تھے، یہ وہ لوگ تھے جن لوگوں نے دنیا میں نیک اعمال کیے تھے لیکن ساتھ ہی گناہ بھی کیے تھے۔ اللہ تعالیٰ انہیں درگزر فرمائے۔